हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और रात के अभी 1:20 बजे है, मतलब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बिकॉज मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रहा था, बट मैंने उसे एक्सीडेंटली मतलब डिलीट कर दिया। अब मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और सभी अभी सो रहे हैं, तो मुझे धीरे से बात करनी पड़ रही है। सो हम आज माई अंकल वांट्स टू बी माई मॉम, उसका जो रिमेनिंग बाकी सारे चैप्टर है, वो चैप्टर्स जो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। उससे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अडल्ट सीन्स होने वाले हैं जिसे मैं नहीं देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। थर्ड चैप्टर में देखने को मिल रहा है युआन का जो हाई स्कूल है वहाँ, और युआन को एक लड़की ने बाहर बुलाया था और वो लड़की बोल रही है कि मतलब युआन ने पहले पूछा कि बोलो तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया, और वो लड़की बोल रही है कि वेल युआन, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। और युआन ने बोला सॉरी, मैं अभी किसी को डेट करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। और फिर युआन सोच रहा है कि मुझे रिमेंबर भी नहीं है वो गर्ल कैसी दिखती थी, उसका चेहरा, बट मैंने कुछ रियलाइज़ किया और ये है। और फिर वो लड़की पूछ रही है कि क्या तुम किसी और को लाइक करते हो इसी वजह से। और युआन बोल रहा है कि लाइक और किसी और को। और फिर वो सोच रहा है कि मैंने सिर्फ उसे मिस ही नहीं किया था, मैंने उसे लव भी किया था, अंकल जी को लव भी किया था, जैसे मेरे डैड को वो करते हैं। और उस लड़की को युआन ने आंसर दिया कि हाँ। एंड देन प्रेजेंट टाइम में हमारा जो युआन है, उसने जेही को कैफ़े में देखा और वो सोच रहा था कि मैं हमेशा से ही अंकल जेही के साथ लव में था, और उसे आज रियलाइज़ हुआ है। और फिर वो जेही को देख के बहुत ही खुश हो गया और वो बोल रहा है कि अंकल जेही। और जेही जो है वो युआन को देख के बहुत ही शॉक्ड हो गया था। और फिर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक का नाम भी है केस, वाओ। और जेही बोल रहा है कि टाइम्स जल्दी ही निकल जाता है ना, मुझे अभी बिलीव भी नहीं हो रहा है कि तुम कॉलेज में हो और मेरे साथ पी रहे हो। और युवान बोल रहा है कि वेल ये 14 साल हो गए हैं सो। और फिर वो पूछ रहा है कि आप कैसे हो अंकल। और जेही जो है वो बोल रहा है कि वेल मैं ठीक ही हूँ, बट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है यहाँ। और फिर युवान बोल रहा है कि आप सच में नहीं बदले हो, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था, बट आपने मुझे देख के पहचाना नहीं, ये क्योंकि मैं अडल्ट हो गया हूँ अब इसलिए। और फिर वो युवान जेही के क्लोज गया और बोल रहा है कि आप मुझे कैसे पसंद करते हो। एंड देन युवान केस्ड जेही, या एंड देन उसने पुल बैक किया और बोल रहा है कि आप मुझे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। और जेही जो है वो एटीट्यूड से देख के बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि 21 मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। और उसके बाद युआन फिर से किस करता है एंड देन वो जेही से परमिशन मांगता है कि मैं क्या कीप गोइंग कर सकता हूँ। और जेही जो है वो बोलता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे। और फिर युआन जो है उसके शोल्डर किस करता है और बोलता है कि आपने अभी जो बोला वो बहुत ही मिच्योर साउंड किया अंकल। एंड देन युआन अपना काम करता है और बोल रहा है कि मुझे नहीं परवाह है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे, बट मैंने आपको सच में इतने सालों तक बहुत ही मिस किया। एंड देन जेही ने उसे देखा और फिर वो अपना ड्रिंक फिर से पिया। और फिर हमारा जो युवान है उसने जेही को हार्ट करने की ट्राई किया, बट वो नहीं हो रहा था। फिर युवान बोल रहा है कि आप हार्ट क्यों नहीं हो रहे हो। और
जेही बोल रहा है कि तुम अभी बच्चे हो, सो मुझे परवाह ही नहीं है। और फिर उसने बोला मॉम, एंड देन जेही अचानक से हार्ड होने लगा और बोल रहा है कि आपको मैं जब मॉम बुलाता हूँ तो आपको ये पसंद है ना मॉम। और फिर जेही जो है वो हार्ट हो गया है एंड युआन उसे मॉम बुला रहा था। ये पिक्चर्स जो है मैं नहीं देने वाली हूँ, बहुत ही एक्सप्लोर्ड है। और फिर वो बोल रहा था कि आप हार्ड हो, है ना मॉम। और इसी तरह जो हमारा फर्स्ट मतलब थर्ड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। और हमें देखने को मिल रहा है कि पास्ट में जब जेही यंग था तब वो एक मॉडल में गया था किसी और के साथ, और वो सोच रहा था कि एक टाइम था जब मैं सिर्फ प्लेजर के पीछे ही भागता था और वहाँ कपड़े पड़े हुए थे। और यही जो है वो स्मोक कर रहा था, उसके ऊपर लव बाइट भी थे। और फिर जो लड़का था उसके साथ वो पूछ रहा था कि तुम्हें शायद एक चांस देना चाहिए। और यही बोल रहा है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और वो लड़का बोल रहा है कि मैं हम दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, हमें डेट करना चाहिए। और यही बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और वो लड़का बोल रहा है तो क्या हुआ, तुम उसे कभी पा नहीं सकते और एक स्ट्रेट गाय तुम्हें कभी लव नहीं कर सकता। आउच, लाइक सीरियसली। और वो बोल रहा है कि बी रियलिस्टिक और सेटल हो जाओ। ये अच्छा एडवाइस था। और बोल रहा है कि मैं एक डिसेंट कैच हूँ, है ना। और फिर जेही जो है वो बैठ गया और बोल रहा है कि देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे अभी डेट भी नहीं करना और हमें मिलना भी नहीं चाहिए आपसे। और वो लड़का बोल रहा है कि क्यों। और जेही बोल रहा है कि क्योंकि तुम मज़ेदार नहीं थे, असलियत में कुछ और बोला था बट। और फिर वो सोच रहा है कि मे बी तुम सही कह रहे हो। और फिर हमें देखने को मिल रहा है कि सियो जियोंग और जू जिन ही का जो मैरिज का पोस्टर था वो सोच रहा है कि मैंने तब रियलाइज़ किया कि जो प्लेजर मुझे मिल रहा था वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता। और मैं कंप्लीटली नम हो गया उस सारे मतलब फीलिंग्स से। और देन मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बारे में भूल सकता हूँ बट मैं बहुत ही रॉन्ग था। और फिर प्रेजेंट टाइम में युवान जो है वो पूछ रहा है कि आप हार्ड हो राइट मॉम। और फिर यही बोल रहा है कि तुम इसे बहुत फाड़ ले जा रहे हो युवान, ये जोक बहुत ही ज़्यादा फाड़ जा रहा है, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। और फिर युवान बोल रहा है कि पर मैं सीरियस हूँ। और फिर दोनों में कुछ तो हुआ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आते हैं जहाँ जेही ने पैनकेक्स बनाए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और वो बोल रहा है कि तुम लास्ट नाइट ड्रंक थे तो मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ और जो भी हुआ हमारे बीच उसे भूल जाओ। और फिर युवान बोलता है कि मैं ड्रंक नहीं था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अंकल जी ही। और आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था बताने के लिए कि आप मेरे को मतलब आप मेरे मुँह से क्यों मॉम बोल सुनना चाहते थे जब मैं ओल्डर हो जाऊँगा, आपको पता है ना। रिमेम्बर आप वो प्रॉमिस। और आप चले गए वो विदाउट एक्सप्लेनेशन के। फिर भी मैं जब बड़ा हुआ मैंने फिगर आउट कर लिया। और फिर भी मैं आपके डिल्यूशनल को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, मैं आपको कीप कॉलिंग मॉम बनाना चाहता हूँ। और फिर यही बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। और फिर हमारे युवान ने उसके चीक्स पैट किए और बोल रहा है कि मुझे पता है आपको वो ये नहीं चाहिए पर फिर भी मैं इसे मेरे एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। और फिर यही सोच रहा है कि ये लड़का तो मेरे हिडन डिज़ायर को खोदना बंद भी नहीं करेगा और मैं उसे रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर युवान ने किस किया और बोला आई लव यू मॉम। एंड देन हमें देखने को मिल रहा है युवान जिस बिल्डिंग में रहता है वहाँ। और वो बोल रहा है कि अंकल जेही क्या आप इस रात नहीं रुक सकते। और फिर जेही बोल रहा है कि नो थैंक्स, और अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन का उजाला फिर भी है। और फिर युवान बोल रहा है कि जाने से पहले आप मुझे एक किस तो दे के जाओ। और फिर मॉम बोला उसने
ये मॉमी इशू है इसका। उसने किस किया एंड देन एलिवेटर जो है वो खुला और जियोंग निकला, युआन का जो फादर है वो। और वो फ़ोन में युआन की मम्मी से ही बात करेगा ऑब्वियसली। वो बोल रहा है कि हाँ मैं आ गया हूँ और मैं वो चीज़ भी लाया हूँ उसे दे दूँगा, और मैं उसे ये सारी चीज़ें दे दूँगा जो तुमने बोला था। और जियोंग ने देख लिया जेही और युआन को, और वो देख के बोल रहा है कि युआन देख रहा है और बोल रहा है कि डैड। और जियोंग तो पूरा सदमे में भाई, अगर। और फिर जियोंग के मुंह से एक ही वर्ड निकला, जेही। और इसी तरह हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो ख़त्म होता है। लेट्स गेट बैक टू द फिफ्थ चैप्टर। और वहाँ जेही जो है बोल रहा है कि जियोंग मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम गलत मत समझो। और फिर जियोंग जेही बुला रहा है और फिर बोल रहा है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और जेही ने थोड़ा सोचा और बोल रहा है कि श्योर। एंड देन वो जियोंग बोल रहा है कि युआन तुम यही वेट करना। और फिर वो दोनों गए हैं जेही के कॉफ़ी शॉप में, वहाँ क्लोज था। जेही ने 2 कॉफ़ी लेके आया और वो बोल रहा है कि कॉफ़ी शॉप क्लोज है तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी तुम पीते हो है ना। और फिर जेही पूछ रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे ऐसे मिलूँगा, बहुत दिन बाद मिले हैं जियोंग। हाँ बहुत दिन बाद ही मिले हैं। उस बेचारे को सदमे में फेंका गया है। जियोंग जिसका बेटा, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है और अपने जिगरी दोस्त को अपने बेटे के साथ ऐसी पोजीशन में देख के तो वो बेचारा ट्रॉमेटाइज ही हो जाएगा, और उसे होना भी चाहिए। और फिर जियोंग जो है वो बोल रहा है कि तो ये सब क्या चल रहा है, युआन मेरा बेटा है और तुम उसे जानते हो जब से वो बच्चा था, तो तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम युआन के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। और फिर जेही ने सिर्फ रूमर्स दिखाया, वो बहुत ही गिल्टी था। बोल रहा है कि आई एम सॉरी। और फिर जियोंग बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी अपॉलजी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करो तुम युआन को किस कर रहे थे और सडनली तुम डिसअपियर हो गए 14 साल पहले विदाउट एनी वर्ड्स, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बोला। एंड देन जेही बोल रहा है कि मैं युआन को कभी फिर से नहीं देखूंगा, अगर तुम इस बारे में वरीड हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। एंड देन फिर जेही बोल रहा है कि प्लीज़ सारी चीज़ें भूल जाओ जो तुमने देखा है, भाई उसे तुमने ट्रॉमेटाइज कर दिया और वो अब तो नहीं भूलेगा। और फिर हमें देखने को मिल रहा है कि बाहर युआन आया है कुछ बुक्स पकड़ के, और जियोंग स्टिल बोल रहा था कि बट तुम मूव हो जाओगे तो ये कोई प्रॉब्लम फिक्स ही नहीं करेगा। और फिर युआन ने स्टेप लिया और बोल रहा है कि अंकल जेही ने जो भी किया है वो मेरे कहने पे किया है। और फिर जियोंग बोल रहा है कि युआन मैंने तुम्हें घर पे वेट करने को बोला था है ना। और युआन ने सारे बुक्स रखे जो कि उसके बाप ने ही लिखे थे, आई मीन जियोंग ने ही लिखे थे सारे। रिलैक्सेशन एंड नेचर भाई मेरे जीवन में नहीं है। और फिर युआन बोल रहा है कि मैंने उन्हें बेग किया था मेरा लव एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर जियोंग बोल रहा है कि ये कोई सेंस ही नहीं बनाता, ये सारे वर्ड्स क्या बोल रहे हो। और फिर वो बोल रहा है कि मैंने अंकल जेही को ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए। जियोंग बोल रहा है कि क्या। और फिर युआन बोल रहा है कि आप इन सब को देखो डैड, डैड आपको क्या समझ में नहीं आता। और फिर जियोंग बोल रहा है कि ये सारी तो मेरी बुक्स है, और वहाँ जो एनवलप्स थे अंदर। और फिर जेही जो है वो पूछ रहा है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिले। और हमारा जो युआन है वो सिग्मा बना और फिर आंसर भी नहीं दिया। और जे
मतलब जियोंग ने उसे एनवलप को खोला, लेटर्स देखे, हाँ, और ये अंकल मतलब जेही की तरफ से जो फ़ैन लेटर्स वो हमेशा जियोंग को लिखता था, वही थे, वो हमेशा लिखा। और युआन बोल रहा है कि अंकल जेही आपसे प्यार करते थे और आप फ़ैन लेटर पढ़ सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं। और युआन बोल रहा था कि वो आपके लिए हमेशा से फ़ैन लेटर्स लिखते गए, बट उनके पास करेज नहीं था कि आपको वो सेंड कर दे। एंड देन जियोंग जो है वो बोल रहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था जेही, आई एम सॉरी। और जेही जो है वो बहुत ही रो रहा था, उसका जो दिल है ना वो हल्का हो गया इतने सारे सीक्रेट छुपाने के बाद, कन्फेशन जो हुआ। एंड देन जेही जो है बहुत महीना, आई थिंक दिनों के बाद, वो सोच रहा है कि उस दिन के बाद मैंने जियोंग को और युआन को कभी नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं उन दोनों के बारे में फिर से भूल जाऊंगा जैसा मैंने किया था। एंड देन स्नो गिर रही थी और जेही जो है कैफ़े खोलने जा रहा था और उसने सुना अंकल जेही। एंड देन युआन जो है बाहर बैठा था और बोल रहा है कि आप लेट हो। और फिर जेही बोल रहा है कि युआन तुम, और युआन पैट कर रहा है और बोल रहा है कि यू हैव अ सीट, मतलब मेरे पास बैठी है। एंड उसने फायर भी जला हुआ है। और जेही पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड जेही बोल रहा है कि तुम्हारे डैड को ये सब पसंद नहीं आएगा अगर उसे पता चला तो। और फिर युआन बोल रहा है कि मेरे डैड की फीलिंग्स क्या आपकी टॉप प्रायोरिटी है फिर से। और जेही ने उस पर कमेंट नहीं किया था। और फिर वो बोल रहा है कि वो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है ना। और जेही बोल रहा है कि हाँ, बट उसकी वजह से ही मुझे अब लाइटर फील हो रहा है। और युआन ने उसे फ़ैन लेटर्स दिए थे जो कि जियोंग के लिए उसने लिखे थे। और युआन बोल रहा है कि आपको अभी लेटर्स नहीं लिखने पड़ेंगे उसके लिए। और जेही बोल रहा है कि तुम सही कर रहे हो। और उस लेटर को फायर में फेंक दिया गया। और युआन बोल रहा है कि मैंने अपने डैड से बात की थी और उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे इंसान हो अंकल जेही, मैं आपको फिर से मॉम नहीं कहूँगा। और जेही बोल रहा है कि थैंक्स। और युआन बोल रहा है कि डैड ने कहा कि मैं आपको डेट कर सकता हूँ अगर मैं आपको ब्लैकमेल ना करूँ, और आप अगर मुझे भी डेट करना चाहो तो। पर उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है कि आपको कैसे फेस करें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें जैसा मैं हूँ, ना कि मेरे डैड के बेटे के जैसा। और मैं आपको क्या कहूँ अभी, मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए। अंकल जेही तो बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा, तो जेही ने बोला मुझे सिर्फ अंकल ही बोलो। और युआन बोल रहा है कि क्या मुझे आपको जेही बुलाना चाहिए। और हियोंग हियोंग एक टर्म है जो कोरिया में अडल्ट मेल को, मतलब यंगर मेल अडल्ट मेल को बुलाते हैं। और फिर मतलब जेही जो है वो उठा और बोल रहा है कि मुझे कैफ़े खोलना है अभी। और युआन बोल रहा है कि आई लव यू ह्यूंग। जेही बोल रहा है कि मुझे पता है बाहर बहुत ठंड है तो तुम अंदर आ जाओ। और इस तरह जो हमारा 5th चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और अभी और एक चैप्टर बाकी है, प्रोलॉज, तो उसे स्टार्ट करते हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि जेही जो है ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये इतना भी हर्ट नहीं करता है जब मैं जियोंग के बारे में सोचता हूँ। और एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, बट मुझे इसके साथ यूज टू होना चाहिए। पर फिर भी, और फिर जेही ने ब्रेकफास्ट की जो प्लेट है वो रखी और वो चिल्लाने लगा, बोल रहा है कि तुम कॉलेज के ब्रेक में हो तो तुमने घर क्यों नहीं गए तुम, और अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं देखने जा रहे हो। युआन बोल रहा है कि क्योंकि
मुझे मेरा जो स्कूल है वो चालू होने वाला है फिर से, और ब्रेक जो है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं अपना रेंट वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर यही बोल रहा है कि तो अपने प्लेस पे वापस जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे घर में क्यों हो। एंड देन जेही जो आई मीन युवान जो है वो उठा और जेही को किस किया और बोल रहा है कि वेल, मैं जब आपसे दूर होता हूँ मैं बहुत ही आपको मिस करता हूँ। और फिर जेही बोल रहा है कि तुम्हें ग्रोन अप्स को ऐसा टेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम एक किड हो और तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए। और युवान जो है बोल रहा है कि ओ, ये बात सुन के मेरी हर फीलिंग्स जो है बहुत ही हर्ट हुई है। आपको पता है ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर जेही ने सोचा कि मैंने सोचा था कि ये बच्चा जो है ये मुझसे बोर हो जाएगा कुछ ही दिनों में, बट शायद मैं गलत था। और फिर दिखाया जा रहा है कि रात का सीन जब वो दोनों सोते थे, तब जेही सोच रहा था कि और इसके मूव्स जो है वो मुझे वीकर बना रहे हैं और मैं इसे रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जा रहा है कि जेही जब उठा उसने शॉक्ड होकर देखा कि युआन उसके चेस्ट में था। और वो बोल रहा है कि तुम इतनी अर्ली मॉर्निंग को क्या कर रहे हो। और युआन बोल रहा है कि मुझे मिल्क चाहिए, आपने मुझे किट बुलाया ना, तो मैं अभी किट के जैसा ही बिहेव करूँगा। और फिर यही जो है वो बोल रहा है कि हाँ शिट, ये तुम्हारा कोई दूसरा तरीका है टेंटरम थ्रो करने का। और फिर युआन बोल रहा है कि शिट, आपको ये स्वेयर वर्ड्स एक किड के सामने यूज नहीं करना चाहिए। और फिर वो बोल रहा है कि मेरे साथ नाइस बिहेव करना, आप मेरे साथ खेलते थे पहले जब मैं छोटा था, आपको पता है ना। और फिर वो बोल रहा है कि क्या हम खेले प्ले हाउस फिर से, ये बहुत दिन हो गए हैं। आप मॉम बनना, मैं डैड बनूंगा पहले जैसा, ठीक है, राइट हनी। और बोल के उन्होंने किस किया। और देन वो बोल रहा है कि आप सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टफ हो। और उन दोनों के बीच में बहुत सारा स्टीमी सीन हुआ, वो जो कि मैं नहीं लगाने वाली हूँ, लास्ट पैनल पे आते हैं। और युवान ने बोला कि ये मतलब आप कब मुझे आई लव यू बोलने वाले हो, आपको पता है ना मुझे ये सुनना है। एंड देन जो जेही था वो बोल रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही टफ होगा किसी को फिर से लव करने के लिए। और जितना भी मैं हार्ड ट्राई करूँ इसके लिए मुझे ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है तो सुनो, आई डू लव यू। एंड देन हमारा जो युवान है वो हैप्पी हो गया और उसने जेही को उठा लिया। और फिर बोल रहा है कि हमें कैफ़े खोल देना चाहिए आज, है ना, हमें शावर लेना चाहिए अभी। और फिर जेही जो है वो बोल रहा है कि हाँ, हमें शावर लेना चाहिए और तुम बेडशीट को धो देना। और फिर युवान बोल रहा है कि ओके। और ऐसे ही हमारा जो मतलब मानवा है वो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक इट। और मेरी आवाज़ धीरे सुनाई दी तो ये मेरे सर्कमस्टेंस मतलब जिस सिचुएशन में अभी हूँ उसी हिसाब से ही मैंने रिकॉर्ड किया है। सो आई होप यू गाइस लाइक इट, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और एक महीने वेट करने के लिए शुक्रिया। मेरा जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अभी मैं आपको वीडियोस जो है अपलोड करूँगी। सो बाय बाय।